वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी हम आज जा रहे हैं वियतनाम में। काउंट करना भूल गए कितने दिन हो गए। सो आज हम जा रहे हैं लेडी बुद्धा और मार्बल माउंटेन यहाँ पर देखने। सो हमने गाइड किया हुआ है और इट्स आई थिंक हाफ डे टूर, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। अभी 3-4 बजे तक मे बी इट्स, क्योंकि आज शुरू हो रहा है, मे बी लंच तक भी आ सकते हैं। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। कल का जो मैं एक्सपीरियंस बताऊँ, जो हम होयान गए थे, इट्स गुड, बट अगर आप इंडिविजुअल जाओगे, अपना लेके जाओगे, सो यू हैव मोर टाइम टू स्पेंड, क्योंकि बहुत सारी ऐसी, जैसे वो टेक्सटाइल फैक्ट्री और जो उसमें ले गए थे वो इतना वर्थ नहीं था। इट्स ओवर प्राइजेस, और आपको देखना है तो आप लोग कर सकते हो, बट इट्स ओवर प्राइजेस। जो वहाँ पर कपड़े मिल रहे थे, सब कुछ था। और मैं बताऊं, कल का लोग कहते हैं हुआन में बहुत चीप है कपड़े और सब कुछ। बार्गेनिंग आपको बहुत करनी पड़ती है। अगर वो 200 का कुछ बता रहा है तो करिए आप 50 बोलो उससे, तब जाकर वो आपको 60 का देगा। तो इस तरह की बार्गेनिंग है। और ऐसे बहुत, मेरे को तो अपने मतलब के नहीं लगे, हो सकता है आपको मिले। तो मैं तो सिर्फ घूमकर और एंजॉय कर कर आ गई। हाँ, कैंडल बोर्ड का जो हमने नाइट वॉक किया, इट्स अ एक्सपीरियंस, इट्स अ गुड, वेरी गुड एक्सपीरियंस, वो करना चाहिए। एंड बस, और वो जो वहाँ की इवनिंग वाइब्स हैं, इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, मतलब वो बहुत अच्छा है करना। और कोकोनट जो बोट का राइड था वो भी बहुत बढ़िया था। तो इट्स एक्सीलेंट एक्सपीरियंस। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये छोटा सा लेडी बुद्धा, और ये तो हमारे होटल के, मतलब मेरे रूम से भी दिख रहा है। एंड देयर इज अ सी। आप अगर एग्जिट कर रहे हो या चेकआउट कर रहे हो तो यहाँ पर ये क्रूज वाले ही, ये सॉरी बस वाले जिससे आपने पैकेज लिया था, वो आपको एयरपोर्ट सब छोड़ते हैं, करते हैं। एंड आपको चलते फिरते यहाँ पर, जैसे न्यू ईयर आ रहा है, तो ये देखिए, ये जो बंदा लेकर जा रहा है, ये संतरे का वो पेड़ है। तो यहाँ पर न्यू ईयर में अपने घर के आगे, अपनी शॉप के आगे अपने रखने के गुड लक माना जाता है। और बाकी तो सब लोग यहाँ पर येलो फ्लावर्स, ट्यूलिप्स बहुत ज्यादा अपने घर के आगे लगा रहे हैं। वैसे फ्लावर सीजन है यहाँ पर, तो सभी जगह फ्लावर्स मिल रहे हैं। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि अगर आपको वियतनाम आ रहे हो तो आप ये वीडियो देख रहे हो तो जरूर आपको वियतनाम का प्रोग्राम बना रहे हो। एंड बहुत सारे होटल्स ऐसे हैं यहाँ पर जो इंडियन ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं, लाइक पोहा, उपमा, लाइक दिस वन। तो आप चेक कर सकते हो कि कौन सा है, उस हिसाब आप बुक कर सकते हैं। इफ आप वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन, सैलेड भी नहीं खाते हो तो अदरवाइज इट्स गुड। एंड बिकॉज सी के पास आज हाई टाइड दिख रही है आपको, ये देखिए पूरी हाई टाइड है आज, पूरा ऊपर तक पानी आया हुआ है समुद्र का। सो और इस समय फरवरी का महीना है, तो वेदर इज 25-22 के बिल्कुल परफेक्ट, ह्यूमिडिटी नहीं है एकदम, आप इजिली कंफर्ट होकर शॉर्ट्स पहन कर घूम सकते हो। सो ये है। और यहाँ की रोड्स में देख रही हूँ इतनी चौड़ी हैं, और कहीं कहीं पर ये पार्किंग कहीं कहीं बना है जहाँ आप गाड़ी कर सकते हो। जेब्रा क्रॉसिंग का यहाँ कोई ऐसा कोई हमारी तरफ फंडा नहीं है कि आपने जेब्रा क्रॉसिंग में पैर रखा और सारी गाड़ियाँ रुक गई। वो चलती रहती है, क्योंकि यहाँ स्पीड बहुत कम है, तो वो थोड़ा स्लो कर लेंगे, आप क्रॉस कर जाओ, आगे वाला थोड़ा स्लो कर जाएगा। तो कीप वॉकिंग, यू नॉट कि आपके लिए ट्रैफिक रुकेगा, ऐसा नहीं है जैसे दुबई में रुक जाता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आप कीप वॉकिंग, और वो आपको क्रॉस करने देते, नहीं तो हॉर्न मारते कि रुक जा भैया, पहले मुझे जाने दो। तो यहाँ का ऐसा कॉन्सेप्ट है, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। और रही शॉपिंग की, जैसे मैं अभी हनोई हुआ आई हूँ, दनांग में हूँ, आज मेरा लास्ट डे, कल मैं एग्जिट कर जाऊंगी दनांग से। तो मेरे को ऐसा शॉपिंग का बहुत ज्यादा नहीं दिखा। अगर आप फ्राइडे, सैटरडे, संडे आ रहे हो तो यहाँ नाइट मार्केट है, वहाँ आप थोड़ी बहुत शॉपिंग, बार्गेनिंग कर सकते हो। और इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, मैं किसी को ऐसे कमेंट नहीं कर सकती कि हाँ ऐसा है। बट मुझे पर्सनली अपने लिए कुछ ऐसा मिला नहीं। गिफ्ट चाहिए तो मैंने लिए हैं, बट पर्सनली ऐसे मुझे बहुत कुछ मिला नहीं। तो दिस इज अ लिटिल बिट, जब आप वियतनाम का प्रोग्राम बना रहे हो तो अच्छा। और कल जो बोट का, आप अगर इंडिविजुअल जा रहे हो होयान, तो वहां पर जो बोट है वो काफी सस्ती मिलती है। रिक्शा बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, उसमें एक बंदा ही बैठ सकता है। तो करीब 250 के करीब डॉन का एक रिक्शा वाला लेगा,
वो आपको 400 बोलेगा, मेरे को तो 1 मिलियन बोला था। तो इस तरीके की चीजें भी हैं, तो आप देख कर 4 जगह पूछ कर फिर करिएगा। अदरवाइज जो कैंडल लाइट बोट है वो भी काफी ठीक है, रेट तो ज्यादा नहीं है उसका, आई थिंक 170 डोंग है कुछ ऐसा है पर बोट। उसमें 3 से 4 जने बैठ सकते हैं, दैट्स अ गुड। और आज देखे लेडी बुद्धा, उसका सबका क्या एक्सपीरियंस होता है। और देखिए इनका सबका सामान भर गया, हमारे इसमें इतने सारे इंडियंस हैं, इतने सारे इंडियंस हैं कि बस बता नहीं सकते हैं। चलो हमारा गाइड भी आ गया है, अब हम चलते हैं। तो अगर आपने गाइड किया है तो यहाँ पर ऐसे मिनी वैन्स आती हैं। अब देखिए हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हमें रुकना पड़ेगा इसके लिए, स्लोली स्लोली हाथ देकर। ये ऐसे मिनी वैन्स आती हैं। तो अब हम जा रहे हैं मार्बल माउंटेन लेडी बुद्धा को देखने। एंड देयर इज 2 स्टैचू, वन इज फीमेल वन इज मेल। सो यहाँ का ये सिंबल है, लक सिंबल बोल सकते हो आप इसको। दिस इज लुक लाइक दिस, यहाँ कुछ मंत्र चल रहा है, इज वेरी काम। हाँ, कानों को बड़ा काम दे रहा है। सो बहुत ही सराउंडिंग, बहुत सारे ट्रीज हैं, बहुत ही मतलब बढ़िया लग रहा है यहाँ पर। और ये ट्री जो आपको दिख रहे हैं बहुत ही पुराने और बहुत ही मतलब लोगों के गिफ्ट करे हुए हैं। और यहाँ पर जो ये टेम्पल है ये बुद्धिस्ट टेम्पल है, और यहाँ पर लोग रात को प्रे भी करते हैं। अगर आप शाम को आओगे तो वो लोग प्रे करते भी आपको नजर आएंगे, जो वो लोग उनकी अपनी प्रे होती है। और अंदर जाने के लिए ना आपको शू उतारने पड़ते हैं। और ये जो आप ट्रीज देख रहे हो ये ट्रेडिशनल ट्री है। और ये जो आपको लाफिंग बुद्धा की जो स्टैचू दिख रहा है ये एक मतलब एक पूरा उससे बना हुआ है, इसमें मतलब कोई भी जोड़ उस टाइप से नहीं है। तो मतलब एक एक चीज यहाँ पर देखने वाली थी। और बहुत ही बढ़िया बुद्धा की मतलब जो स्टैचू था बहुत ही बढ़िया। और वहां पर बहुत सारी पेंटिंग्स लगी थी जिसको देख कर ना मतलब दम लग रहा था कि क्या ऊपर उनके पिलर्स देखिए, उनकी सब कुछ। और ये जो आपको ट्रीज दिख रहे हैं ये सारे बोनसाई ट्रीज, ये इनके जो बड़े बड़े बुद्धास कभी आए होंगे सालों हजारों सालों पहले, उनके गिफ्ट करे हुए हैं। बहुत सारे ट्रीज तो मतलब ऐसे ट्रेडिशनल दिख रहे थे, और सारे बोनसाई हैं, बहुत ही उन्होंने संभाल कर इसको रखा हुआ है, काफी इसकी केयर करते हैं। तो देखिए कितना सुंदर इन लोगों ने ये बना रखा है। और चारों तरफ निगाह डालो ना, हरियाली हरियाली, फ्लावर ही फ्लावर दिखते हैं। बहुत सारी जगह है यहाँ पर जहाँ आप अपना आराम से पूरा फोटो शूट वीडियो अपना पूरा बना सकते हो। काफ़ी जगह है जो इन्होंने फ्लावर से डेकोरेट करा कि नेचुरल ग्रीनरी तो है ही यहाँ पर। और काफ़ी मतलब पॉपुलर है ये जगह। और काफ़ी जो वियतनामीज हैं उनके बीच में काफ़ी मतलब एक तरह से धार्मिक जगह बोल सकते हैं। अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो आपको ये जो बुद्धि लेडा है इसकी 3 स्टैचू पूरे वियतनाम मिलेगी, एक बानाई हिल्स में, एक मार्बल माउंटेन में, और एक यहाँ। तो दिस इज द मेन लेडी बुद्धा। कहते हैं ये यहाँ पर पूरे वेद मतलब पूरे दनांग की रक्षा करती हैं। लुक एट। और ये देखिए ये जो अगर आप रात को आओगे ना तो इनके माथे में जहाँ बिंदी होती है वहां पर एक ब्लू लाइट जलती है, तो रात को और भी सुंदर दिखता है। और ये लोग कह रहे थे कि ये मतलब ऐसी जगह है कि ऐसा लगता है कि पूरी दनांग को वो अपने आंखों से देख रही है कि कोई भी मुसीबत आने से पहले। विश ट्री। एंड यहाँ से जो ये लेडी बुद्धा है पूरा दनांग का व्यू दिखता है। लुक एट दिस, कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। जैसे हम लोगों के आगे नंदी और वो सब चीज होती है, यहाँ पर लेडी बुद्धा के आगे ये हैप्पी बुद्धा भी है। इट्स और यहाँ से पूरा दनांग का व्यू दिखता है, तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरा सेफ्टी कर रही है, मतलब पूरी रक्षा कर रही हैं।
यहाँ पर आपको ना मंकी भी दिखेंगे, और मंकी दिखना एक तरह से लकी माना जाता है। और यहाँ पूरा आपको कोस्टल एरिया दिखेगा। तो कहते हैं कि ये दनांग को 24 आवर्स देखकर उसकी रक्षा कर रही होती, कोई भी मुसीबत या सुनामी वट एवर जो भी है उसको आने से ये प्रोटेक्ट करती हैं। तो काफ़ी काफ़ी लोग इसको मानते हैं। और ये इसका मेन गेट है जहाँ से लोग चढ़ते हैं। और ये रहा मेन बीच दनांग का, जो बहुत पॉपुलर है। शाम को तो यहाँ पर वीकेंड में इतनी एक्टिविटी, एक्सरसाइज, हर मतलब खासकर ओल्ड मतलब अबव 50 के लोग बहुत एक्सरसाइज और बहुत अपने को फिट रखने की कोशिश करते हैं। बहुत ही फेमस दनांग बीच है यहाँ पर। तो अभी हम इसके बाद जा रहे हैं मार्बल का फैक्ट्री विजिट करने। तो अभी हम आए हैं मार्बल की फैक्ट्री बोल लीजिए सिंपल। यहाँ पर कैसे मार्बल, कैसे स्टेच्यू बनते हैं, ये एलिफेंट्स एंड ऑल। लुक एट 3, कहते हैं ना 3 बंदर गांधी जी के। और जो आप ये देख रहे हो, तो यहाँ पर अब बहुत कम लोग बचे हैं जो इस तरह की कटिंग मार्बल की, क्योंकि इससे काफ़ी उनको लंग्स प्रॉब्लम, डस्ट वो बहुत सारा होता है। लेकिन इसीलिए इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। कोई कोई तो एक पूरे मार्बल से ही एक पूरा बनाया गया है। तो कितनी मेहनत और कितनी, और बहुत ही सुंदर थी। बहुत तरह के डिफरेंट स्टैचूज थे, लाल का, पीला मार्बल, सफ़ेद मार्बल, बहुत तरह का ग्रेनाइट, बहुत। और यहाँ पर ज्वेलरी, मतलब बहुत सारी वैरायटी थी। तो अब हम पहुँच गए मार्बल माउंटेन। वहाँ से तो हमने कुछ ऐसा लिया नहीं। और यहाँ पर क्या है, ये बहुत बड़ी पार्किंग है जहाँ आप कार से या बस से जो से भी आते हो यहाँ पार्क होती है। और इसी के पास में टिकट लेने का है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप बिना गाइड के जा रहे हो तो 40,000 डोंग का तो टिकट होता है। और अगर सपोज आपको ऊपर जाना है, मतलब जो लिफ्ट अगर आपको लेनी है, तो 15,000 वन वे का आपको अलग से प्लस चार्ज लेना पड़ता है। ये देखिए यहाँ से वाटर भी आ रहा है। एंड कह रहा है ये इजी वन है, बट जिसके नी में प्रॉब्लम है, इट्स नॉट इजी। बट मैं ट्राई कर रही हूँ क्योंकि लाइफ में फिर दोबारा कभी आना होगा नहीं यहाँ पर। तो आई ट्राई लिटिल हार्डर। लेट्स सी। यहाँ पर 5 एलिमेंट्स के माउंटेन्स हैं। अगर आप ज़्यादा हाइट में जाओगे तो आपको अलग अलग माउंटेन्स दिखेंगे, लेकिन इसके अंदर लाइम माउंटेन और मार्बल माउंटेन का ज़्यादा मेरे को इफेक्ट दिखा। बट इसमें उसने बोला था कि यहाँ पर जो है लाइमस्टोन के हिल्स ज़्यादा हैं, मतलब कम है कंपेयर टू मार्बल। तो मार्बल की ज़्यादा दिखेंगे। और यहाँ पर बहुत ही तरीके की चीज़ें हैं। यहाँ पर एक नीचे जाने का रास्ता, जिसको ये हेल केव कहते हैं, और एक स्वर्ग का रास्ता भी है। तो नीचे जाने और ऊपर आने के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब चढ़ाई और वो था। तो मैंने इसको अपने पर्सनली नी के कारण इसको अवॉइड किया। बट बहुत ह्यूज था। इतनी बड़ी केव मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखी थी। एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। मैं यहाँ बैठे हुए बहुत देर से ऑब्जर्व कर रही हूँ कि देखिए कितनी बड़ा ऊपर माउंटेन है, वहां से पानी भी टपक रहा है। कि मेरे को लगता है कुछ कुछ तो काटा हुआ है, कुछ कुछ नेचुरल ये बनाया हुआ है। और यहाँ पर इनके सोल्जर्स को मारा था, हमारा वो गाइड बता रहा था। तो उसके बहुत पुरानी केव है ये। एंड अभी भी देखिए कहीं कहीं पर पानी रिस रिस के टपक रहा है। एंड इट्स अ ह्यूज। और अभी यहाँ से नीचे जाने का है 30 स्टेप्स डाउन एंड 30 स्टेप्स आउट अप। सो इस एंड दिस इज अ लेवल। आप किस फिटनेस के लेवल हो पता नहीं कैसे नापते हैं, बट लोग जा रहे हैं वहां पर नापने देखने। एंड लुक एट। सो अगर आप मार्बल माउंटेन में आ रहे हो तो ये एक लिफ्ट है, इसका टिकट आपको खुद बाय करना पड़ेगा। और ये हाफ वे तक जाती है। उसके बाद 120 स्टेप्स आपको खुद चढ़ने पड़ेंगे। लुक एट दिस। तो 120 स्टेप्स और चढ़ने पड़ेंगे। सो मतलब वो पूरा टॉप तक नहीं जाएगी। सो ये थोड़ा हमारे गाइड ने बताया कि लोग खरीदते हैं लेकिन पूरा टॉप तक नहीं जाते, सिर्फ वहां तक जाकर अगर वापस आना इज फाइन। बट आपको ऊपर बिल्कुल हेवन तक जाना है तो वो पूरा नहीं जाते। उसके बाद भी आपको 120 स्टेप चढ़ने पड़ेंगे। सो दिस इज अपडेट। और इसका टिकट एक्स्ट्रा बाय करना पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत लंबी क्यू लगी है लिफ्ट में जाने के लिए।
तो चलो हम मार्केट एक्सप्लोर करते हैं यहाँ का। मैं तो पर्सनली गई नहीं क्योंकि मेरी नी में प्रॉब्लम थी, और उसके बाद भी 15,000 डोंग वन वे का देने के बाद भी बहुत लंबी लाइन थी। उसके बाद आपको ऊपर स्टेप्स अलग चढ़ने हैं। यहाँ पर सब लोग बताते हैं कि वियतनाम में बड़े काम हैं, बड़े हेल्पफुल हैं। ये पूरी सीट खाली पड़ी है और ये लोग कह रहे हैं हमसे कोई अगर ड्रिंक नहीं लेनी, कुछ नहीं लेनी तो आपको बैठना नहीं है। ये यहाँ के कल्चर, ये देखो कि यहाँ की लेडीज आकर धक्का देकर बाहर निकाल रही है कि आपको यहाँ बैठना नहीं तो आप कुछ कोकोनट या कुछ पियो। मतलब इट्स अ बिहेव लाइक दिस। अब ऐसे कह रहे हैं कि वियतनाम के लोग बड़े काम, बड़े हेल्पफुल और बड़े ऐसे होते हैं, यहाँ पर लोग ऐसे होते हैं। तो कह रहे हैं कि वहां जाकर आप खड़े हो जाओ, वहां जाकर बैठो, एंड अदरवाइज आपको यहाँ बैठना अलाउ नहीं, क्योंकि पूरा खाली पड़ा। ऐसा नहीं कि कोई वेट कर रहा है, कुछ कर रहा है, नहीं। एंड दे नॉट अलाउड टू सिट हियर, कि अगर सपोज आप वेट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो इट्स अ पीपल। कौन कहता है कि वियतनाम के लोग बड़े काम, बड़े हेल्पफुल होते हैं? ये इस तरह के रूड होता है। अगर इनसे कुछ लो तब तो ठीक है, अगर कुछ नहीं लो तो ये तुमसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है इनसे, इनका। It's a like this one. It's a Vietnam people are like this. जबकि इनका टूरिज्म और इनका ये सब कुछ देख रहे हो, बस कितनी खड़ी है, ये सब हमसे और जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनसे चल रहा है, और ये टूरिस्ट के साथ ये सब बिहेव कर रहे हैं। अरे बैठने के लिए वो चेयर लिए तो ना, आप यहाँ बैठो नहीं, आप तो यहाँ से चले जाओ। इट्स अ बिहेव लाइक दिस। इट्स अ वेरी बैड, वेरी बैड। ये एक दफे नहीं हुआ, मैं आज इसलिए बोल रही हूँ, मेरे साथ बहुत दफे हो चुका है। अगर आपने कोई चीज बाय नहीं करी है तो आप उठकर चले जाओ। इट्स अ वेरी बैड, मतलब इतना गंदा एक्सपीरियंस वियतनाम में, मतलब मैं इतनी कंट्री में ट्रैवलिंग कर रही हूँ, आज तक किसी ने नहीं किया है। के बाद फिर हम लोग डिनर करने इंडियन रेस्टोरेंट में आ गए। बहुत ही टेस्टी खाना था। इसका नाम है फैमिली इंडियन रेस्टोरेंट। कभी आप आओ तो जरूर इसमें विजिट करना। प्राइस वाइज लेकिन वैट ये लोग अलग लगाते हैं। और अब है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, हम लोग निकल चुके हैं होचीमन के लिए। तो हमारी दोपहर की फ्लाइट थी और देखिए बस फ्लाई कर रहे हैं, और ये हमारा अब लास्ट डेस्टिनेशन होने वाला है। तो आने वाले जो वीडियोस हैं वो बहुत ही बढ़िया मज़े के होने वाले हैं, क्योंकि होचीमन में भी काफ़ी चीज़ें हैं देखने की, और ऊपर से पूरा कोस्टल एरिया। और मेरे को यहाँ से जब मैंने देखा तो मेरे को ड्रैगन ब्रिज भी दिख रहा था फ्लाइट से। तो ऊपर से देखने का अपना ना आई व्यू का अपना अलग ही मज़ा होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये शेयर करा जाए। और बीच में जो इनकी रिवर आ रही है वो भी मुझे वहाँ से दिख रही थी, तो मस्त पूरा व्यू आ रहा था। फ्लाइट बड़ी कंफर्टेबल होती है। अलग अलग आपको 2 फ्लाइट लेनी होती है, तो आप ये शायद थोड़ी 1 घंटा कुछ 1.5 घंटे की थी। और ये देखिए यहाँ पर मुझे ड्रैगन ब्रिज भी दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो। गुड एक्सपीरियंस। दनांग मुझे बहुत ही अच्छा लगा, सबका फेवरेट भी होता है। सो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और आज जो मैंने आपको 2 माउंटेन और जो लेडी बुद्धा दिखाया वो भी आपको पसंद आया होगा। कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम कलर ऑफ लाइफ में भी आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे इसके पहले की वीडियो हनोई और उसके नहीं देखे हैं सापा के, तो जरूर देखिएगा। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा हमारा वहाँ का, दोनों जगह का। मैंने फुल वीडियो डाला है, क्या क्या हमने वहाँ देखा, कहाँ रहे, तो आप उसको भी चेकआउट करिएगा। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे, एंड थैंक्स योर टाइम गाइज। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज़।